Hi guys, welcome back to my YouTube channel where I share the insights into the life at Enlist. यहाँ की activities कैसी हैं, academics कैसी हैं, मेरा experience कैसा है Enlist में and so much more. I am Varun, currently in the second year at National Law School and this is Life at Law School. So before we get started, I have a quick announcement to make. So since CLAT is just 2 months away from today and I understand कि you guys must be concerned about how you're scoring in your mocks and how's your preparation. Is your preparation up to the mark or not? तो इन्हीं सब क्वेरीज और डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए आई एम गोना बी टेकिंग अ सेशन ऑन अनअकैडमी जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट मिनट tips and tricks to increase your accuracy, to increase your speed, and I feel like to increase your overall mock scores and performance in like mocks. And this session would be completely free for everyone, so all of you guys can join and post your doubts and queries there in the chat box. And it would be on 8th of October 2023 from 12 to 1 p.m. It would be an hour-long session. Since last month भी मैंने session लिया था and the response was amazing, so I thought of coming with another one. So I will see you guys there. So coming back, I am currently on my trimester break and ये पूरा 1 महीने का break है, पूरे अक्टूबर रहेगा. तो इस ब्रेक में मैंने सोचा कि इंटर्न करते हैं इस बार. तो आई एम करेंटली इंटर्निंग अंडर एन एडवोकेट इन न्यू दिल्ली एंड इट्स अ क्रिमिनल लिटिगेशन इंटर्नशिप. जो मेरा अभी तक कोर्स रहा है, आई एम मोर वेल वर्स्ड विद द क्रिमिनल साइड. मैंने IPC कर लिया है विच इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ. मैंने CRPC कर लिया है विच लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो इसलिए मैंने क्रिमिनल इंटर्नशिप चूज़ करी एंड आई एम रियली एक्साइटेड for this internship because of all the court experience I'm gonna get. क्योंकि आप रिसर्च तो एनलेस में भी करते हो, हर कॉलेज में करते हो, बट being able to see the actual court proceedings is something I am really looking forward to and is something which I have never done personally. I am really excited about this internship. So since I was already applying for the internships last month and like looking around and मैं CV प्रिपेयर कर रहा था, कवर लेटर प्रिपेयर कर रहा था, आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस एंड लेटिंग यू गाइज नो. बिकॉज मैंने देखा है कई बार आप लोग कमेंट्स में पूछते हो या इंस्टाग्राम पे पूछते हो कि इंटर्नशिप कैसे करते हैं एनलेस के स्टूडेंट्स एंड वेयर डू दे इंटर्न एंड हाउ डू दे इंटर्न, कैसे अप्लाई किया जाता है. सो दैट्स व्हाट वील टॉक अबाउट इन दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू गाइज ऑल अबाउट इट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Before you start the process of choosing and applying for the internship, the most crucial question is कि where to intern. And ये इसलिए important होता है because there are different types of internships and all these offer you a different exposure to a different field of work. तो इसमें जैसे while being at law school generally options होते हैं a social work internship जो कि आप NGO के अंडर जाते हो and it could be like very intensive field work internship या इसमें थोड़ा सा आपको पेपर वर्क होता है, रिसर्च होता है, ये इस तरह की होती है. अनदर वन इज़ रिसर्च इंटर्नशिप. इसमें आप पॉलिसी क्वेश्चंस पे रिसर्च करते हो, लॉ पॉइंट्स पे रिसर्च करते हो एंड ये भी कभी कभी NGOs के अंडर होती है या फिर थिंक टैंक्स के अंदर हो सकती है. अगर आप लोग ने विधि का नाम सुना होगा जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे इंटर्नशिप्स करते हैं स्टूडेंट्स. देन देयर आर लिटिगेशन इंटर्नशिप्स जो कि एडवोकेट्स के अंडर होती है. इसमें आपको कोर्ट एक्सपीरियंस मिलता है. यू गो अलॉन्ग विद द एडवोकेट to actual court proceedings and you experience how the court system works. इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे इंक्लूड हो जाते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑफकोर्स जब आप दिल्ली में हो, बट या फोर्थ होता है कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स जहाँ पे आप लॉ फर्म के अंडर इंटर्न करते हो एंड यू गो टू दीज लॉ फर्म्स इन देयर ऑफिसेज एंड दे गिव यू वर्क विच इज़ मोस्टली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉज. कंपनी लॉ हो गया, पार्टनरशिप्स हो गई, ये सब पे बेस्ड होती हैं ये. इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कई स्टूडेंट्स जज के अंडर भी अप्लाई करते हैं. सो दोज आर ऑल्सो देयर. सो दीज टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द ईयर्स इन लॉ स्कूल. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको कॉर्पोरेट या लॉ फॉर्म इंटर्नशिप करनी है तो जो कंपनी लॉज हैं, जो रिलेटेड लॉज हैं उस फील्ड के, वो हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ते हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर दीज टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप इन देयर थर्ड ईयर. एंड ऑल्सो जैसे क्रिमिनल लॉ इंटर्नशिप मैं अभी कर रहा हूँ, दैट्स बिकॉज आई जस्ट गॉट डन विद माई CRPC कोर्स लास्ट सेमेस्टर एंड एविडेंस लॉ भी मैं इसी साल हो जाएगा. तो आई विल बी डन विद माई क्रिमिनल लॉ कोर्स बाई द सेकेंड ईयर.
एंड 2020 में कॉलेज इंट्रोड्यूस्ड न्यू गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू दिस इंटर्नशिप, जिसमें हर साल एक उन्होंने मैंडेटरी इंटर्नशिप का प्रोविज़न डाल दिया. एंड इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड एज इन फर्स्ट ईयर में यू हैड टू डू अ सोशल वर्क इंटर्नशिप. सेकेंड ईयर में अभी फरवरी में मुझे करनी होगी, दैट वुड बी अ रिसर्च इंटर्नशिप. थर्ड ईयर में इट वुड बी अ ट्रायल कोर्ट इंटर्नशिप. फोर्थ ईयर वुड बी अ कॉर्पोरेट law firm internship, and fifth year में it could be anything of our choice because they assume that by that time we have decided what we want to do and we can choose. So इस तरह बेस्ड होता है. तो वही मैंने फर्स्ट ईयर में फरवरी 2023 मैंने राजस्थान में करी थी इंटर्नशिप एंड इट वॉज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी. तो मजदूर किसान शक्ति संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है विच फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द लेबरर्स इन राजस्थान, एंड उसके थ्रू ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था. उसने फिर मनरेगा के लिए भी फाइट किया था. सो इट्स अ वेरी वेल known organization. When we went for that internship, so I went along with my 4 friends for 28 days. So when we went there, it was an unreal experience. क्योंकि हमें पूरे 28 days villages में रहना पड़ा था. हम लोग strangers के घरों में रहते थे एंड उनके साथ सुबह फिर हम नरेगा साइट्स पे जाते थे. नरेगा साइट्स आर लाइक एनरेगा जो स्कीम है उसके अंडर, जहाँ पे साइट पे उनको काम मिलता है, वहाँ पर जाते थे, उनके साथ रहते थे एंड वी वुड लाइक अंडरस्टैंड व्हाट आर द इश्यूज़ दैट दे फेस. सो इट वाज वेरी हेक्टिक ऑल्सो एंड बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुई वहाँ पे कि कैसे इतने टफ सिचुएशंस में रहने की. बट आई एम रियली ग्लैड दैट आई चोज दिस इंटर्नशिप एंड इट somewhat in some way changed my outlook on life, क्योंकि मैंने देखा कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ वो रह रहे हैं. पानी भी उन्हें अगर चाहिए तो वो इतना दूर जाते थे, और लाइक इफ़ दे नीड कुकिंग फ्यूल जो कि वुड होता था, उसके लिए भी वो बहुत दूर जाते थे. सो इट वॉज एन अनरियल एक्सपीरियंस. एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस इंटर्नशिप, द February one, द राजस्थान वन, then let me know in the comments. So other than February, बाकी ब्रेक्स जो होते हैं जैसे अक्टूबर का ब्रेक हो गया या जून का ब्रेक हो गया, उसमें we are free to choose whichever internship we want to, or if you don't want to, we are free to choose that. जून में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो जून में यूजुअली समर वेकेशंस होती हैं कोर्ट्स की. सो ऑल द कोर्ट्स आर यूजुअली क्लोज फॉर द मंथ ऑफ जून. दिल्ली हाई कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हो गए. इलाहाबाद से हूँ मैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहता है. दैट्स द थिंग. इसके अलावा देर आर ऑल्सो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम होती हैं, एंड सम स्टूडेंट्स चूज़ टू डू ऑनलाइन इंटर्नशिप्स पार्ट टाइम ड्यूरिंग द ट्रिमेस्टर ऑल्सो, क्योंकि वो मैनेज हो जाती हैं स्टडीज़ के साथ साथ. एंड दीज आर मेनली रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप्स. आपको ऑनलाइन कुछ टॉपिक मिल जाता है एंड यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू अप्लाई टू दीज प्लेसेस. So it's generally considered ideal to apply 2 months in advance, because जो भी reputed places होती हैं, whether it's an advocates chamber or a research organization, they have limited spots to give to people who are interested in interning. So the earlier you apply, the better it is if you have a particular place in mind. The process of applying primarily entails sending a mail expressing your interest to intern at that place. मेल में क्या होता है, मेल में देयर इज़ अ कवर लेटर जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो कि आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं, व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड हाउ आर यू इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटी विच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स. एंड आप ड्यूरेशन लिखते हो कि कितने ड्यूरेशन के लिए आप करना चाहते हो. दिस इज़ यूजुअली 28 days फॉर अस, बट वो कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू रिक्वायर. इसके अलावा यू नीड टू अटैच योर CV जिसमें आपकी क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग होती है. टू फाइंड प्लेसेस कि कहाँ पे आप इंटर्न करना चाहो, यू कैन डू अ बेसिक गूगल सर्च और यू कैन फाइंड पीपल ऑन लिंक्डइन एंड उनको आप अप्रोच कर सकते हो. गूगल पे रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटर्न एट दैट प्लेस. सो वहाँ पे ईमेल IDs लिखी होती हैं, तो वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो उन्हें. सो आई थिंक मोस्टली इंटर्न करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू डू इज़ सेंडिंग अ मेल. I think this is it about how the process of applying for internships work. And मैंने कैसे अप्लाई किया, मैंने भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया. I started about 1.5 months back and I sent a few mails to advocates in Delhi. पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक क्रिमिनल लिटिगेशन इंटर्नशिप ही करनी है,
Then I looked up who the criminal lawyers are in Delhi, and I also asked the seniors at Endless कि उन्होंने कहाँ पर करी थी. And then I sent mails and I got approved at a couple of places, and then I chose the one जहाँ पे मुझे करनी थी. And I'm glad जो वाली मुझे करनी थी वो मुझे मिल भी गई. So I am super excited for this month, and I'm gonna be share all my experiences with you all. Other than that, you can connect with me on Instagram, जहाँ पे of course मैं regularly share करूँगा अपना experience. In fact, for this internship for this month of October, I'm gonna be doing a 30-day reel challenge, जहाँ पे मैं हर दिन का अपना experience, कैसे मैं गया इंटर्नशिप, कौन कौन से कोड्स गया, क्या क्या मैटर्स थे, किस तरह का था पूरा प्रोसीजर, वो मैं शेयर करूँगा. सो मेक श्योर टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट टू नो ऑल अबाउट my experience doing a legal internship in New Delhi. I think that is it. I will see you guys on Instagram, and I will see you guys on Unacademy on 8th of October at 12 to 1 p.m. for a session on how to increase your accuracy speed using these last minute tips and tricks, which I also followed during my preparation. So I guess that's it. I will see you in the next one. Bye bye.